भारत में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, भारत के मुसलमान हों या भारत के अछूत हों या भारत के क्रिश्चियंस हों या भारत के लिबरल्स हों या भारत के सेकुलर लोग हों, वो नेचुरली इस रिजल्ट पे अपसेट होंगे। कांग्रेस जैसी एक जमात है जो सेकुलर और उसका बुनियाद भी सेकुलरिज्म पर है, फिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है भारत को कहा जाता है, लेकिन पिछला इलेक्शन और ये हालिया इलेक्शन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच की जो जमातें हैं वो अपने नताइज में बहुत पीछे होती जा रही हैं। तो क्या सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब नापैद हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं या धीमान? और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। बीजेपी 3 राज्यों के अंदर जीत चुकी है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। मोदी जी की जब जीत होती है, बीजेपी की जब जीत होती है, तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा रोता है और उनका रोना बनता है, क्योंकि वो हमेशा मोदी की बुराई करते रहते हैं। और जब भारत के अंदर बीजेपी की जीत होती है तो उनको 100% बुरा लगता है। पहले आप इनका रोना देखिए, किस तरीके से रो रहे हैं, फिर हम बात करते हैं जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में। कांग्रेस जैसी एक जमात है जो सेकुलर और उसका बुनियाद भी सेकुलरिज्म पर है, फिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है भारत को कहा जाता है, लेकिन पिछला इलेक्शन और ये हालिया इलेक्शन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच की जो जमातें हैं वो अपने नताइज में बहुत पीछे होती जा रही हैं। तो क्या सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब नापैद हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं या कमज़ोर हो रही हैं? जी, बदकिस्मती कहना, जो आपने सही कहा। मैं बहुत से ऐसे भारत के लोगों को जानता हूँ जो चाहते हैं पाकिस्तान से अमन करना बराबरी की बुनियाद पर, और वो ये समझते हैं कि ये बात भारत के मफाद में है। अब हुआ यह है कि बीजेपी की इलेक्शन विक्ट्री तो है, तज्जिया ये करना है कि जो पार्टीज़ हारी हैं उनका परसेंटेज ऑफ वोट क्या है। मेरा ख्याल है परसेंटेज ऑफ वोट वो 60%, 65% के करीब होगा उनका। 60-65% होगा जो हारी पार्टियां हैं, और वो पार्टियां हैं जो ना तो दुश्मनी करना चाहती हैं पाकिस्तान से, और मुसलमानों के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं, मुसलमानों के तो वोट चाहती हैं। चाहे वो यूपी की हो बहुजन समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो, इसी तरह और दीगर सूबों में जो पार्टीज़ कोई अछूतों के वोट चाहती हैं, कुछ मुसलमानों के वोट चाहती हैं। तो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि भारत का जो इमेज था एज अ सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक मुल्क, वो तो मैंने आपको कहा ना, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, सब ने इदारिये लिखे हैं, वो सब मस्ख हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या भारत की, आपका जो अगला सवाल था कि क्या अक्सरियत इन लोगों की हो गई है? नहीं, सीटों की अक्सरियत हो गई होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि वोटों की। लेकिन सबसे बड़ी जमहूरियत में सेकुलर मुल्क के अंदर प्रोग्रेसिव सोच के लोगों का चेहरा क्या ख़त्म हो रहा है? क्या वो बिल्कुल माइनॉरिटी में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी तादाद में और उनका जो अलाइंस है शदीद राइट विंग जिन्हें कहा जाए, वो लोग सारे के सारे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं? भारत के मुसलमान हों या भारत के अछूत हों या भारत के क्रिश्चियंस हों या भारत के लिबरल्स हों या भारत के सेकुलर लोग हों, वो नेचुरली इस रिज़ल्ट पे अपसेट होंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अब ये एक डिबेटेबल बात है। उसकी वजह यह है कि जो मोदी साहब को अगर आप जज करें उनके उस परफॉर्मेंस से, उनकी गुफ्तार से, उनके एक्शन से, जो इलेक्शन में थी जिसमें पोलराइजेशन, यानी मुसलमानों को बुरा भला कहना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, फिर एक झूठी विक्ट्री क्लेम कर लेना कि जी हमने सबक सिखा दिया। पहले मनमोहन सिंह कमज़ोर वज़ीर आज़म थे, बॉम्बे हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने बालाकोट पे हमला कर दिया जब यहाँ पुलवामा का वाक़या हुआ, क्योंकि वहाँ का मीडिया ये वाज़े तौर पर बीजेपी के साथ था। एक गलत नैरेटिव को भी उन्होंने आवाम को बिलीव करवाया, तो एक ये इम्प्रेशन दिया गया कि एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं जो कि हिंदुस्तान के लीडर हैं। अब वो उन्होंने मकसद हासिल कर लिया है। देखने की ये बात है कि क्या पाकिस्तान की तरफ माजी की पॉलिसी रख के उनको कुछ हासिल होगा? मैं जितना भी सोचूं, ज़ीरो।
अगर तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता कमज़ोर मुल्क होता, डरा धमका सकते, फिर तो कोई बात थी। वैसी तो बात ही कुछ नहीं है। सही 10 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया या भारत या लड़ चुके हैं या जंग कर चुके हैं, जंग के करीब पहुंच चुके हैं कि वो हासिल कर चुके हैं जो उन्होंने करना था। अब अगर वो कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं या बर्रे सग़ीर में कोई इस्तेहकाम चाहते हैं तो फिर उनको पाकिस्तान से भी बातचीत करनी पड़ेगी। और उसकी एक और वजह, जी, मसला कश्मीर, मॉरल अथॉरिटी वो माने या ना माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की, लेकिन इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो जहाँ तक सिचुएशन इनसाइड कश्मीर है वो भारत के कंट्रोल से है। भारत ने उस पे तुर्रा ये किया माशाल्लाह। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली एक बात यह है कि जब कांग्रेस हारती है तो पाकिस्तानियों को दुख क्यों होता है, जब मोदी जी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है तो फिर इनको रोना क्यों आता है। आपने इस वीडियो के अंदर पूरा देखा कि मोदी जी की जीत को लेकर जो बीजेपी यहाँ पर 3 स्टेट के अंदर जीती है उसको लेकर कितना डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान के न्यूज चैनल के ऊपर। अब सोचने वाली ये बात है कि इतना ज़्यादा ये कांग्रेस को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जो बीजेपी की एंटी पार्टियां हैं उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। भाई हमको इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और जो सेकुलर मुल्क ये लोग बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर लगातार जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनका फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, उसके ऊपर बात करने के लिए इनके पास में समय नहीं है, ना इनको ज्ञान देने के लिए समय है। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी बीजेपी की जीत होगी, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और इनका रोना कभी बंद नहीं होगा। इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी जी इलेक्शन जीतते हैं, पाकिस्तान के एंटी स्लोगन बनाकर जो है मोदी जी इलेक्शन जीतते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं, भारत के अंदर जो उन्होंने काम किया है इसी वजह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग वोट करते हैं। और जो तुम ये कह रहे हो ना कि जो मुस्लिम वोटर है वो मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आंखें खोल के देख लो, तुमको बहुत सारी सच्चाई देखने को मिल जाएगी। बीजेपी को मुस्लिम भी वोट करता है, मोदी जी को मुस्लिम भी पसंद करते हैं, योगी जी को मुस्लिम भी पसंद करते हैं। और जो तुम वहाँ बैठ के एक आइडिया लगाते रहते हो कि यहाँ पर सब अलग अलग हैं और जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं उनको तुम सपोर्ट करोगे, तो ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। और कश्मीर के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे पाकिस्तान को खत्म करना पड़ जाए। ओवरऑल पाकिस्तान रोने के लिए पैदा हुआ है और ये हमेशा रोते रहेंगे। अब अपने देश के अंदर कुछ अच्छा नहीं होता, बुरा होता है तब रोते हैं, और हमारे देश के अंदर कुछ अच्छा होता है, कोई पार्टी जीतती है, बीजेपी जीतती है, मोदी जी जीतते हैं या मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, तब ये लोग रोते हैं। तो ये रोने के लिए ही सिर्फ बने हैं, इनका रोना जो है इनकी किस्मत के अंदर लिख के आया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।